हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से कक्षा 5वीं के पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से एक पाठ का नाम है पहली इकाई का पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1 में क्या है हम देखते जाएंगे। देखो बच्चों, सुनो और दोहराओ। पहले कुछ शब्द दिए हैं, आपने आपकी पाठ्य पुस्तक खोली है तो देख लो, उसमें पहले कुछ शब्द दिए हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पीछे पढ़िए, मैं रुक रुक कर पढ़ती हूँ। बन वन, पर फर, उन ऊन, आधा सादा, कार खार, साथ साथ, ग्रह ग्रह, वाणी पानी, मेघा मेधा, रुचा कृपा, शेर शेर, चरण चारण, कपड़ा डबरा, लोरी लॉरी, शाम शाम, उधार उघाड़, सरपट सरपत। तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो बताओ। तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैंने कुछ मुद्दे दिए हैं, उसके आधार पर इसका उत्तर आप अपना अपना लिखिए। एक एक मुद्दा बोलकर मैं थोड़ा उसके बारे में बोलती जाऊंगी, तो आपको लिखने के लिए आसान हो जाएगा। मुझे पता है 5वीं कक्षा के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। पास पड़ोस के बच्चों से कब मिलते हो, यानी सुबह के समय में या शाम के समय में कब मिलते हो वह लिखो। फिर मिलने का उद्देश्य कि पाठशाला की चर्चा के बारे में मिलते हो, खेलने के बारे में मिलते हो, या साइकिल चलाने के बारे में मिलते हो, बैडमिंटन खेलने के लिए मिलते हो, या सिर्फ गपशप लड़ाने के लिए मिलते हो। तो किस उद्देश्य से मिलते हो उसके बारे में सोचो। कितने समय के लिए मिलते हो, देखो हम अपना व्यवहार कैसा करते हो इन सब बातों पर रहता है निर्भर। देखो हम 2-3 घंटे खेलने वाले हैं, तो हम किसी का कुछ सुनते नहीं है। अगर उसने कुछ झगड़ा किया तो हम भी झगड़ते हैं, लेकिन अगर 10 मिनट के लिए मिले हैं तो जाने दो, हम बोलते हैं जाने दो, उसे छोड़ देंगे और आगे मिलते हैं। इसके लिए कितने समय के लिए मिलते हो यह जरूरी है। फिर आप सब बराबरी के उम्र के हो यह भी देखो, क्योंकि बड़ा है तो उसके साथ हम झगड़ नहीं सकते, उसको कुछ विरोध नहीं कर सकते। छोटा है तो प्यार से भी विरोध कभी कर न सकते, कभी कभी ज़्यादा दादागिरी भी कर सकते हैं। इसके लिए किस उम्र के बच्चों के साथ आप मिलते हो। जो आप इकट्ठा होने के बाद जो करते हो वह आपको भाता है यानी अच्छा लगता है, यानी खेलना है तो अच्छा लगता है। कोई कोई तुम्हारे मन में खेलना होता है लेकिन बाकी बच्चे बातें कर रहे हैं, तो जो भी आप करते हो वो सब आपको अच्छा लगता है। इन सब का सही जवाब आप दोगे तो आपका तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो इसके बारे में उत्तर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुरेखन करो और पढ़ो। अनुरेखन यानी ध आधा न पूरा न, तो वो बड़े अक्षरों में लिखना और बार बार उसको उस पर लिखते रहना, तो उसे अनुरेखन कहते हैं। कमल, खिचड़ी,
पुदीना, रुपया, नुपुर, हृदय, गिरगिट, बाना। इन शब्दों को आपको बड़े एक स्लेट पर लिखा तो बहुत अच्छा है, और फिर बार बार उसको लिखना है, अनुरेखन करना है। उसके बाद आता है एक प्रश्न। यह चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक का ही है। अब इसमें दिया गया है कि सर्कल के बाहर प्राणी दिए हैं और उसके अंदर उनके घर दिए हैं, उनकी जोड़ियां लगानी है। चलो हम एक एक करते हुए जोड़ियां लगाएंगे। बहुत आसान है बच्चों। गाय और बछड़ा, ये पहला प्राणी है, तो इनका घर कहाँ है? तो इनका घर है गोठ। तो गाय और बछड़ा गोठ में रहते हैं। दूसरा चित्र है मधुमक्खी। मधुमक्खी हमेशा छत्ते में रहती है। यह छत्ता जो है वह मधुमक्खी का घर है। तीसरा चित्र है मछली। मछली कहाँ रहती है? तालाब में। तो यह तालाब मछली का घर है। बच्चे हैं ये खड़े हुए, और बच्चे कहाँ रहते हैं? घर के अंदर। तो यह जो घर है यह बच्चों का घर है। उसके बाद सिंह। सिंह रहता है गुफा में। तो गुफा सिंह का घर है। अगला चित्र है मकड़ी। तो मकड़ी कहाँ रहती है? जो जाल में रहती है। तो मकड़ी का घर हो गया जाल। इसके बाद मुर्गी और उसके बच्चे। मुर्गी और उसके बच्चे रहते हैं पिल्ले या बच्चे। वे रहते हैं जो बहुत बड़ा डिब्बा होता है उसके अंदर। और अंतिम चित्र है कबूतर। कबूतर रहता है घोंसले के अंदर। तो कबूतर का घर हो गया घोंसला। अब हम देखेंगे तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरौंदे को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? इसके बारे में भी मैंने थोड़े कुछ मुद्दे दिए हैं, उसके आधार पर लिखिए। हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर इन बातों पर निर्भर रहता है। आप कितनी भीड़ में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में हो तो चिल्लाने की कोई बात नहीं है। घरौंदा तोड़ने वाला कौन है? अगर कोई अंधा है, कोई बूढ़ा है तो भी, यानी वो समझ कर लेने की बात है। आपके पास कितना समय है, यानी बहुत सारा समय है। एक बार तोड़ दिया, जाने दे रहे, हम नया बनाएंगे, यह बात होती है। इसके लिए कितना समय है? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? अगर चिड़चिड़ा है तो आप झगड़ोगे ही। अगर आपका हंसमुख चेहरा स्वभाव है तो आप हंसकर जाने दो मैं दोबारा बनाऊंगा, आप जाइए, ऐसा कहोगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देकर आपको पूरा करना है। कृति और उपक्रम दिए हैं। यहाँ जो कृति उपक्रम दिए हैं यह आपको करना है। परिसर में के कार्यक्रम में पहेलियाँ चुटकुले सुनाओ, वह करो आप। प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिन, यानी एक वीक में परिसर में लगी तख्तियों में मात्रा वाले शब्द पढ़ो, यानी अ आ ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना है। समाचार पत्र लेना है और उसमें मात्रा अथवा वर्ण के नीचे रेखांकित करना है। अतिथि आने पर अपना और अपने परिवार का परिचय दो। तो तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए हैं, नए मेहमान आए हैं, और उनको आपको पूरे घर का परिचय देना है। तो देने के लिए मैंने प्रश्न दिए, उनके उत्तर दे दो तो अपने आप आपके परिवार का परिचय हो जाएगा। इन मुद्दों पर आधारित लिखिए। अपने परिवार प्रमुख का नाम बताइए। परिवार प्रमुख का नाम अगर दादाजी है, दादी जी है तो उनका आएगा, नहीं तो पापा जी और मम्मा जी आएगा। पापा का नाम और वो क्या करते हैं वो बता दो। फिर आपकी मम्मी का नाम और वो क्या करती है वो बता दो। फिर अगर आपको बड़ा भाई है, बड़ी बहन है
तो उनका नाम और वो क्या करते हैं। अगर समझ लो कि वो भी पढ़ते हैं तो लिख दो, 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है। फिर आपका नाम लिखो और आप क्या करते हो, तो 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ लिखिए। फिर अगर आपको छोटा भाई या बहन है तो उसका नाम लिखो और वो क्या करते हैं, यानी प्ले स्कूल में है या अभी 2 साल का है, जो भी है वो लिखो। उसके बाद आपका नाम और आप क्या करते हो वह लिखो। छोटे भाई बहन का नाम लिखो। फिर लिखो अपने परिवार में आपस में सब मिलजुल कर रहते, हमारा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता है, हमारा परिवार खुशियों से भरा रहता है, यह भी बताना जरूरी होता है। तो ये सब जानकारी लिखने के बाद आपके परिवार की जानकारी पूरी हो जाएगी। देखो बच्चों, इस प्रकार आपकी पाठ्यपुस्तक का पुनरावर्तन 1 हो गया है। यहाँ मैं रुकती हूँ। पुनरावर्तन 2 लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।